नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे। मेरे व्यूअर्स हैं और अच्छे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए बनाते हैं हेल्दी रेसिपी। बहुत सारा हेल्दी रेसिपी शेयर की हूँ अपने चैनल पे और आज एक फिर नए हेल्दी रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बनाएंगे शिकंजी के लिए प्रीमिक्स, जिसको हम पहले से बना कर रख लेंगे। तो जब भी आप गर्मी से आते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता है नींबू काट के बनाने का, तो आप आराम से इस प्रीमिक्स से नींबू पानी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको नींबू ले लेना है। तो आप 8 से 10 नींबू ले लीजिए और उसके रस को अच्छे से निचोड़ के निकाल लीजिए। मेरी तरह जैसे मैंने 2-3 टुकड़े नींबू के डाल डाल के अच्छी तरह से सारे ही रस निचोड़ लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। मतलब एक डालने से क्या होता है, अच्छी तरह से रस नहीं निकलता। बस इसमें अगर 2 या 3 टुकड़े आप डाल देंगे ना, तो बिल्कुल बूंद बूंद नींबू का रस जो है वो निकल जाता है। तो कोई भी चीज़ बर्बाद क्यों करना जब हम इतने महंगे खरीद के ले आते हैं। तो फिर इस तरह से सारे ही नींबू के छिलके निकाल लिए हैं और इस छिलके का भी मैंने अचार डाल दिया है। और आप देख सकते हैं बीज को मैंने रस में ही डाल दिया है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, नींबू के बीज, ऑरेंज के बीज, इस सबको खाने का बहुत ही फायदा है। आपको मार्केट में पता है कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है सीड्स के नाम पे, और आप अपने घर के सीड्स को फेंक देते हैं। तो नींबू रख लिया है, एक थाली ले ली है, उसमें नींबू का रस डाल दिया है, बीज के साथ डाला है। और अगर आपके जो नींबू है वो अगर 1 कटोरी है तो चीनी आपको 5 कटोरी लेनी है। तो इस तरह से आपको चीनी लेनी है और नींबू को मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बांध के कपड़े से रख दीजिए। शेड में ही रखना है, पंखे में रख सकते हैं। और अगले दिन नेक्स्ट डे फिर आपको उसको इस तरह से चम्मच से ना कुरेद देना है और फिर से इसको ढक के रख देना है। तो आप चाहें तो 2 थाली में कर लेंगे तो आपका 2 चम्मच से ना कुरेद देना है और फिर से इसको ढक के रख देना है। तो आप चाहें तो 2 थाली में कर लेंगे तो आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरे 5 दिन लगे, क्योंकि एक थाली में रखा मैंने, क्योंकि फिर चींटियाँ लग जाती हैं और फिर मक्खियाँ भी आ सकती हैं। तो इसलिए मैं ढक लेती हूँ मलबल के कपड़े से। तो इसको मैंने 5 दिन सुखाए एयर में, और हर दिन मैं जब भी काम करने के लिए किचन में आती थी तो एक बार मैं इसको चम्मच से कुरेद देती थी। और इस तरह से 5वें दिन आपका जो रिजल्ट है ये देख लीजिए, बिल्कुल मिश्री के जैसा चीनी का जो डलियां हैं वो बन चुकी हैं। और अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो आपको वेट करना है जब तक आपकी जो चीनी है ना वो मिश्री की तरह ना बन जाए, तब तक आपको नहीं पीसना है। थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो उसको नहीं पीसना है, बिल्कुल ड्राई होने देना है। और फैन में ही रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर आप इसको पीस लीजिए और आप देख सकते हैं बिल्कुल चीनी का पाउडर बन के रेडी हो गया है नींबू पानी बनाने के लिए। तो इस तरह से ही मैंने मतलब सारे ही पीस लिए थे, सारे चीनी को पीस लिए थे। और मेरे तो ढेर सारा नींबू पानी के लिए प्रीमिक्स बन के रेडी हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। और इस तरह से अगर आप बना के बच्चों को भी देते हैं, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर पीजी में रहते हैं, तो बाहर का रोज रोज पीने से अच्छा है कि कुछ घर का हेल्दी पी ले। आप घर में तो नींबू काट के भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब बच्चे हमारे बाहर रहते हैं तो वो हमेशा नींबू काट के शरबत बना या शिकंजी नहीं बना सकते हैं। बट इस तरह से अगर आप प्रीमिक्स बना के उनको देते हैं तो उनके लिए कितना आसान हो जाता है। वो गर्मी में धूप में जब कॉलेज से आते हैं क्लास करके, तो रूम में अपना आए और बस 2 चम्मच प्रीमिक्स मिलाया और पानी मिलाया और थोड़ी सी काला नमक वगैरह मिला लिए और आराम से शरबत इंजॉय किया। और फिर मैंने कहा जब हम प्रीमिक्स डाल के शरबत इंजॉय कर ही रहे हैं तो जरा इन पेड़ पौधों को भी नहला दो। और ये देखिए एक आम, अभी से आम मेरे गार्डन में गिरने लगा है। वैसे मेरा अभी आम का पेड़ छोटा है, पर ये जो मेरे बगल वाले बाउंड्री में है ना, ये बहुत बड़ा आम का पेड़ हो गया है जो मेरे ही गार्डन में टपकता है और मैं ही चटनी बनाने वाली हूँ इसका। अभी तक आप लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए आज है बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगर आप नींबू को फ्रेश काटते हैं फिर उससे शिकंजी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो उसका मुकाबला कोई भी प्रीमिक्स नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। बट हाँ, अगर आप बिजी हैं, वर्किंग है, या आपके बच्चे मेरे बच्चे की तरह हॉस्टल में रहते हैं, पीजी वगैरह में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो फिर बाहर का नींबू पानी पीने से और शिकंजी पीने से अच्छा है कि आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। ये बेस्ट है उस टाइम में जब आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो अगर या आते ही रहते हैं घर में लोग और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं काम करके एक साथ, उस वक्त ये जो प्रीमिक्स है फ्रेंड्स वो आपकी बहुत हेल्प करता है। बट सॉरी फ्रेंड्स, जो सच्चाई थी वो मुझे शेयर करना जरूरी समझा मैंने, क्योंकि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है फ्रेंड्स। और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। नींबू में जो आपको विटामिन सी मिलेगा वो आप काट के सुखा देंगे तो वो उतना तो नहीं मिलेगा जितना फ्रेश में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, और ये नेचुरल स्माइल लाने के लिए आपको फ्रेश चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रेश चीज़ें खाई ये स्माइल तो नहीं आती है ना फ्रेंड्स। ये स्माइल लाने के लिए फ्रेश चीज़ें खानी पड़ती है।